बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं साहब? ठीक हैं? वही आज थोड़ा सा लेट हो गया था मैं, इश्यूज थे। अच्छा, क्या हमने डिस्कस करना है आज? इंस्टेंट एक्सपीरियंस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंट एक्सपीरियंस कल हमने रिसर्च करने के लिए भी कहा था, तो किस किसने किया? किस किसने नहीं किया? अब ये वो हैंड रेज हो गए हैं जिन्होंने किया है। अब वो लोग हैंड रेज करेंगे जिन्होंने नहीं किया। अब सारे हैंड अपना डाउन कर लें। वो लोग हैंड रेज करें जिन्होंने नहीं किया। तो मोहम्मद अख्तर और किसने नहीं किया? नुमान शहजाद ने नहीं किया और दानिश ने नहीं किया। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? अब आप बताएं। बाकी साहब ने किया। दानिश आपने क्यों नहीं किया? और अत्थर आपने क्यों नहीं किया? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर 10 के लास्ट मिनट थे सर, वो लाइट जाने से लीफ हो गया, तो सर क्या हो गया? इसीलिए क्या नाम है, मैंने कहा सर कल क्लास ले रहे थे ना सर, जी। तो 10 के लास्ट मिनट पहले ही क्या नाम है लीफ हो गया था, लाइट चली गई थी, तो नहीं पता चला कि लास्ट में टॉपिक मिला था शायद। अच्छा, उसका क्या हाल है अब? सर गलती नेक्स्ट हमारी है, हमें ग्रुप में पूछ लेना टाइम। चाहिए था किसी से कि क्या लास्ट में टास्क मिला है क्या नहीं। हाँ, वही ना, नेक्स्ट टाइम इस सूरत हाल से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सर हम तो इंशाल्लाह मजीद पूछ लिया क्या कर। करेंगे, ग्रुप मेट से पूछ लिया करेंगे इंशाल्लाह। चले, अत्थर साहब आपने क्यों नहीं किया भाई? सर मेरा थोड़ा सा तरावियों वाला सिलसिला था, इस वजह से नहीं हो सका। बाकी और कोई अच्छा। अच्छा, उस्मा वही है कि जावेद आप सर, बताएं। जी। जी अत्थर। क्या कह ये रहे बस अब एक रह गया है, बस कुरान पाक खत्म हो जाना है, उसके बाद मैं आपका होनहार तालिब इल्म बनूंगा इंशाल्लाह। हैं? अल्लाह करे। अल्लाह करे। आमीन सर। आमीन हाँ। आमीन। व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बहार रख। बेशक। ना नो उम्मीद ना हो इनसे ऐ रहबरे फरजाना। कम गोश्त तो हैं लेकिन बेशक। बेजौक नहीं रही। अच्छा, इकबाल में किसको इंटरेस्ट है? किसका कौन इंटरेस्ट है इकबाल में? हैंड रेज करेंगे। साथ आपने इंटरेस्ट कौन लाइक करता है? सबका जो है ना, वो दोबारा सर जिंदा किया। तो हम इकबाल को जिंदा करने वाले किबला उस्ताद साहब, किबला बाबा जी हैं सर आज के दौर में। बेशक बेशक। बेशक बेशक। इकबाल इकबाल हमें को अगर थ्योरी तो पता संसार थी, में लेकिन प्रैक्टिकल जो है ना बता वो रहे बाबा जी हैं नहीं कि बताए। वाकई जिंदा कर गए हैं, तो वो किबला उस्ताद साहब हैं। ना उनके बाद कोई बंदा ऐसा पैदा होना है कि इकबाल को सर सिखा सके या समझा सके, ना उनसे बस कोई पहले था। इकबाल बताने वाले, इकबाल को रोशन करने वाले किबला उस्ताद साहब हैं। हाँ माशाल्लाह, बेशक। अच्छा, ये सारे जिन्होंने हैंड रेज किए, सारों सारों सारे लाइक करते हैं इकबाल को? ठीक है। अच्छा, मुझे कोई जबरदस्त सा शेर सुनाए कोई इकबाल का। खुरम आप सुनाए। अल्लामा मोहम्मद डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कोई शेर सुनाए जी। खुरम खान। आज थोड़ी सी शायर व शायरी हो जाएगी। अच्छा, कोई इशू है? ठीक है। आयशा वसीम आप सुनाए। जी सर।
तो एक शेर ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बेशक, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, अवैस आप सुनाए। सर वो शेर इकबाल था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो जो दीदावर पैदा हुए वो किबला उस्ताद साहब थे, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, हमें बताया कि बिल्कुल, कैसे जीना है, कैसे पैदा देना है। बेशक बेशक। लाइबा आप सुनाए। सर मैं मोहम्मद से जी वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लहू कलम से है। बेशक, जबरदस्त। अर्की आप लास्ट साहब आप सुनाएंगी। अर्की। जान का मिल्लत रा हयात अज इश्क उस्त, बरगो साज़े कायनात अज इश्क उस्त। बेशक, इसका मतलब भी बताएं हमको। सर, इसका मतलब ये है कि जो मिल्लत इस्लामिया की बका है वो हजूर अलैहिस्सलाम के इश्क से है, और कायनात का जितना भी साजो सामान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही से है। अगर आपसे इश्क है तो सब कुछ है, अगर आपसे इश्क नहीं है तो कुछ भी नहीं। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत मतलब क्या लेंगे, इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल। इकबाल जो है ना वो आपको, यानी कि देखें आजकल का जो हमारा फितनों का दौर है ना, उसमें अगर इकबाल जैसी आपके पास आइडियोलॉजी ना हो, यानी कि उस जैसा आपको थिंक टैंक कह लें आप, पूरा थिंक टैंक ही है बेसिकली, तो आपके पास ना हो ना, तो आपको फितनों को, एक फितनों के खिलाफ मुदाहनत नहीं हो सकती आपके अंदर। आप फितनों में गुम हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। आपको इकबाल पता होगा, तभी आप इकबाल को समझते होंगे। इकबाल को आप अच्छी तरह से तो कोई मतलब मुश्किल से समझ सकता है, लेकिन ये है कि अगर इकबाल को आप पढ़ते होंगे, उसको लाइक करते होंगे, उसको आइडियोलॉजी को समझते होंगे, तब आपको बड़े अच्छे तरीके से आजकल के दौर के फितनों की असलियत पता लग सकती है। ठीक है, अपनी कैपेबिलिटीज पता लग सकती हैं, जिस तरह इकबाल ने खुद ही का तस्वुर दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको तभी पता लग सकती हैं जब आपको इकबाल समझ आए। तो अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो मेरी तो ये कि आप कह लें यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना इकबाल को थोड़ा बहुत फ्री टाइम में समझा करें। ठीक है ना, इकबाल का एक एक शेर पूरे पूरे फलसफे को समझा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह ताला ने मुझे भी काफी शौक दिया है इकबाल से। और ठीक है, चले आज का टॉपिक हम, या मैं भी कोई शेर सुना दूं इकबाल का। इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी सीधा करे कोई। अब यहाँ पे जो तेरे इश्क है ना, ये हजूर अलैहिस्सलाम के इश्क की बात कर रहा है, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम के इश्क से ही सारे मामलात जो है ना इंसान के, वो सीधे होते हैं। तो और एक और शेर है इकबाल का, कहाँ से सीखी है इकबाल तूने ये दरवेशी, ये चर्चा बादशाहों में है तेरी फकीरी का। बहरहाल ये अगर सिलसिला चला ना तो इकबालियात पे घंटा कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको काफी चीज़ सुना सकता हूँ। बहरहाल चलें, लेट्स इनिशिएट द टॉपिक। आपको लास्ट टाइम रिसर्च करने का कहा था इंस्टेंट एक्सपीरियंस ने के बारे में, जिसने किया है वो बताए, राशिद के अलावा कोई और बताए। राशिद माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हमारे बच्चे हैं, इनके अलावा मुजम्मिल आप बताएं क्या होता है इंस्टेंट एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस जो है फेसबुक का एक बेहतर बनाता है, एक
क्या कहते हैं, जब हम फेसबुक पर कोई ऐड बनाते हैं तो उस पर इंस्टेंट एक्सपीरियंस का ऑप्शन लगाते हैं। जब कोई बंदा देखता है तो उसके पूरे स्क्रीन पे ये आ जाता है और इसमें बेहतरीन तरीके से तस्वीर, वीडियो, मवाद शामिल होते हैं। इससे देखने वाला थोड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता है। अच्छा, जी। ठीक है, आपने बता दिया, बट मैं थोड़ा सा और रिफाइंड वर्जन चाहता हूँ। एमआर खोकर आप बताएं भाई। ये ना आपने काइंडली, मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, आप लोग अकाउंट प्रॉपरली साइन इन किया करें। अब नाम कुछ और होता है, बीच में बंदा या बंदी कुछ और होती है, तो ये थोड़ा सा उसको करें। जी सर, इंस्टेंट एक्सपीरियंस ये होता है कि जब हम ऐड लगाते हैं तो हम ये ऑप्शन इसलिए चूज़ करते हैं कि जब हमारा जो एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब ऐड पे हम जाते हैं तो जो ऑडियंस होती है वो ऐड पे क्लिक करती है और लैंडिंग पेज पे नहीं जाती। वो फेसबुक में रहते हुए लैंडिंग पेज की तरह मिनी लैंडिंग पेज बन जाता है और वहाँ पे जो न्यू इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में वो शो हो जाती है। तो इस तरह वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। फिर उसमें जाके जो हमारे पास मिनी लैंडिंग पेज होता है उसमें फिर हम एक बटन शो करते हैं जहाँ पे वो फिर जाके तो आगे लैंडिंग पेज में कन्वर्ट कर सकता है। एग्जैक्टली, बेसिकली लाइक फेसबुक से हम जब वेबसाइट की तरफ निकल रहे होते हैं, कोई भी यूज़र, तो वेबसाइट में जाने से पहले उसको हम कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। नुमान, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आप अवैस भाई से कंसल्ट कीजिएगा, अवैस इलियास से, वो इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे जो आपकी क्वेरीज होंगी। अच्छा, इंस्टेंट एक्सपीरियंस बेसिकली एक मिनी लैंडिंग पेज कह लें, या आप कह लें कि इंस्टेंट लैंडिंग पेज कह लें, अपनी मर्जी से मुताबिक जो भी आपको समझ आती है। तो वो ये होता है कि अपनी वेबसाइट पर लेके जाने से पहले हम अपने यूजर्स को, अपने जो हमारी ऐड पे आए होते हैं, हम उनको कुछ और एक एक्सपीरियंस देते हैं, कुछ छोटी सी वेबसाइट या बेसिक सी पेज शो कराते हैं, जिससे वो क्या होता है, हमारी वेबसाइट के साथ इंगेज हो जाता है। ठीक है ना? लाइक फॉर एग्जांपल, अब ये ऐड चल रही है, ठीक है, ये लेट्स सपोज ऐड चल रही है, और ठीक है ना, यहाँ पे फेसबुक पे ऐड चल रही है उसकी प्रोडक्ट की, या ये है, तो उसके बाद क्या होगा कि एक ये बटन पे क्लिक, स्क्रीन शो हो रही, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हो रही है सर, ठीक है, ओके। ठीक है, सर। तो जी, तो क्या होता है कि आपके बटन पे क्लिक करके ना, वो एक फेसबुक के ऊपर ही एक छोटा सा पेज ओपन हो जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि वेबसाइट के बारे में या जो भी उसकी प्रोडक्ट होती है वो हम थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इमेजेस लगी होती हैं, वीडियोस लगी होती हैं, अगर कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये होगा कि वेबसाइट पर जाने से पहले ही एक स्टेप फेसबुक पे ही हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है, आपकी वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं बनी होती, या आपकी वेबसाइट इतनी फास्ट लोड नहीं कर रही होती, तो क्या होता है, फेसबुक से जो यूजर्स आ रहे होते हैं उनके चांसेस होते हैं कि वो आपकी ऐड पे क्लिक करके वापस आ जाए, क्योंकि आपकी वेबसाइट बहुत देर से लोड हो रही होती है। ठीक है ना? लेट्स सपोज हम कोई ऐड निकाल के देखते हैं। लेट्स सपोज ये ऐड है, हम यहाँ से क्लिक करते हैं, लर्न मोर पे जाते हैं, तो ये लोड हो रही है। अगर ये बहुत देर से लोड हो रही है या बहुत टाइम लग रहा है इसको, तो मतलब हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, या और भी कोई इश्यूज हैं, या हम चाहते हैं कि एक स्टेप फेसबुक के ऊपर ही कवर हो जाए, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर कम बंदे आते हैं, फेसबुक में ही अगर कोई पेज ओपन होगा वो ज़्यादा बंदे देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट पे जो भी एक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये कन्वर्जन एक्शन है, ठीक है, इससे पहले आप कोई एक्शन फेसबुक पे करवा सकते हैं। ठीक है ना? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो मैं वेबसाइट पर अब यहाँ से फेसबुक ऐड से लेकर जब यहाँ से यूजर्स आएंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो वो मेरी प्रोडक्ट को पहले व्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल नेशन, अभी मैं इस ऐड पे काम कर रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज एक ये वेबसाइट है मेडिकल कोर्स और जैकेट्स वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, तो फेसबुक से लेट्स सपोज कोई बंदा आता है,
और प्रोडक्ट पे जाता है, पहले प्रोडक्ट व्यू करता है, फिर एक प्रोडक्ट लाइक उसका कैटलॉग ओपन होती है, कैटेगरी ओपन होती है, फिर वो एक प्रोडक्ट के ऊपर जाता है, ठीक है, तो फिर ये प्रोडक्ट पेज आता है। पीछे के जो 2 स्टेप्स थे लाइक कैटेगरी वाला और ठीक ये सॉरी कैटेगरी थी, उसके अलावा ये शॉप थी, ठीक है ना, तो वो अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेप्स फेसबुक के अंदर ही हो जाते, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते थे, आप एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस बना सकते थे। इंस्टेंट एक्सपीरियंस से क्या होना था कि आपकी जो ऐड का कुछ हिस्सा ना वहीं पे हो जाना था। इसको हम देखते हैं फेसबुक के ऊपर। अच्छा, बेसिकली पता ना क्या होता है कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस हो गया, इंस्टेंट फॉर्म्स हो गए और मैसेजेस। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम मैसेंजर पे टेम्पलेट क्रिएट करते हैं एक, ठीक है ना, लाइक जो हमारी मैसेजिंग की टेम्पलेट्स होती है ना, उनमें हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, उस पे हम एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारे लीड्स के ऑप्शन आ रहे थे, लाइक हमने यहाँ पे लीड का ऑब्जेक्टिव चूज किया है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह हमने लोकेशंस बताई थी अपने एड सेट के ऊपर कि मैंने कन्वर्जन लोकेशन कहाँ की देनी है। अब ये कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट की देनी है, इंस्टेंट फॉर्म्स की देनी है, मैसेंजर की देनी है, इंस्टेंट फॉर्म्स एंड मैसेंजर की देनी है, कॉल्स की देनी है, ठीक है, उस हिसाब से ना आपका थोड़ा सा चेंज भी होता रहता है, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल इंस्टेंट फॉर्म्स चूज किया हुआ ना, तो आपको ऐड के ऊपर इंस्टेंट फॉर्म नजर आते हैं। अगर आपने मैसेंजर शो चूज किया हुआ है तो आपको इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन ऐड पे जब आप जाएंगे ना, ऐड लेवल पे आपको नहीं शो होगा। हम डिलीट करते हैं। Let's delete them. ठीक है, ये हमारे पास एक ऐड कंपेन है, कंपेन के अंदर ये वाला ऐड सेट है, ऐड सेट के अंदर ये वाली ऐड है, ठीक है। अब डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जब हम चूज करते हैं ना, उनके थोड़ा बहुत इंटरफेस, थोड़े बहुत ऑप्शंस डिफरेंट होते हैं। लाइक लेट्स सपोज अगर हम अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं तो हमें एड लेवल पे या एड सेट लेवल पे या बेसिकली ज्यादातर एड लेवल पे थोड़ी सी हमें चेंजेस नजर आती हैं, क्योंकि उसकी एड थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उसमें बटन्स नहीं लगेंगे अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है, अवेयरनेस के ऊपर बटन्स नहीं आएंगे, या मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट चीजें होंगी। इसी तरह एंगेजमेंट की आप कंपेन चलाएंगे, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीजें होंगी। डिफरेंट से मुराद है उस कंपेन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। लाइक अवेयरनेस में आप अपनी एड शो कराते हैं, ठीक है, और उसमें अपनी वेबसाइट की और लिंक नहीं देते, तो आपको उस वेबसाइट का लिंक का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं एड के लेवल पे, ठीक है ना। इसी तरह आप सेल्स के अंदर जब आप सेल्स का सिलेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट ऑप्शन नजर आ सकते हैं एज कम्पेयर टू लीड्स, ठीक है ना। तो अब हम जब लीड पे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करके हम इधर आते हैं एड सेट लेवल पे, तो हमारे पास आपको पता है कन्वर्जन लोकेशन का ऑप्शन ये हमें देता है कि आपने आपकी जो कन्वर्जन है वो वेबसाइट पर होगी या इंस्टेंट फॉर्म्स यूज करेंगे आप या मैसेंजर पर जाएंगे। अगर आप मैसेंजर का ऑप्शन रखते हैं तो मैसेंजर का आपको टेम्पलेट बनाने का कह देगा एक एड लेवल के ऊपर। अगर आप इंस्टेंट फॉर्म्स चूज करते हैं, ठीक है ना, तो आपको इंस्टेंट फॉर्म्स बनाने का ऑप्शन देगा ये एड लेवल पर। इसी तरह अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वेबसाइट के हिसाब से इंस्टेंट एक्सपीरियंस का ऑप्शन दे सकता है ये, ठीक है ना। तो इंस्टेंट फॉर्म्स हो गए, मैसेंजर टेम्पलेट हो गया, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ये बेसिकली फेसबुक के अंदर के फीचर्स हैं यूजर्स को इंगेज करने के। अगर आप फेसबुक के ऊपर ही चाहते हैं कि माइक्रो कन्वर्जन या इंगेजमेंट्स कुछ ना कुछ फेसबुक के ऊपर हो जाए, ठीक है, उस इसलिए हम ये डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टेंट फॉर्म्स, अगर हम चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट के बजाय फेसबुक के ऊपर ही लीड क्लोज करवा दें, अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन फेसबुक के ऊपर ही ले लें, तो हम फेसबुक के ऊपर ही फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम चाहते हैं कि
अपनी वेबसाइट पर लेकर जाने से पहले हम फेसबुक पर ही थोड़ा बहुत अपनी प्रोडक्ट्स का या अपनी सर्विसेज का ओवरव्यू दे दें फेसबुक के ऊपर, तब आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि मैसेंजर पे हम लीड क्लोज करना चाहते हैं, तो मैसेंजर का टेम्पलेट बनाने के लिए, लाइक आपने देखा होगा जब आपको कोई फॉर एग्जांपल ऐड पे क्लिक करते हैं तो कोई बिजनेस की ऐड चलती है तो डिफरेंट आपको ऑप्शन नजर आते हैं मैसेंजर के ऊपर, ठीक है ना। आप किसी पेज पे जाते हैं ना फेसबुक के ऊपर, लेट्स सपोज किसी पेज पे जाते हैं, तो आपको उनके मैसेंजर के ऊपर टेम्पलेट सा नजर आता है कि आपने क्या चीज पूछनी है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका। वो टेम्पलेट आप खुद बना सकते हैं जब आप अगर उसका यूज कर रहे हैं। लाइक लेट्स सपोज मैं मैसेज पे जाता हूँ ना, इसके मे भी ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा मेरे से। अब मेरे ख्याल में हाँ ये देखें, इन्होंने बताया नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ एक जनरल सा मैसेज दे दिया, वरना आप देखते हैं कि डिफरेंट पेजेस के ऊपर आपको वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रहा होता है कि आपको क्या चाहिए, प्राइस मालूम करनी है आपने, या आपने कौन सी कलेक्शन देखनी है, ठीक है। वो आपको डिफरेंट चीजें बना के दे रहा है, जिसको हम चैट बोर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। चैट बोर्ड्स भी कहते हैं, यानी कि आपके मैसेंजर के ऊपर ही आपसे डिस्कशन, ऑटोमेटिक डिस्कशन हो रही है। लाइक मैं कहता हूँ कि प्राइसेस बताएं मुझे, तो वो आपको कैटेगरी सेंड कर देगा, मेल शूज की चाहिए आपको, फीमेल शूज की चाहिए। मैं फीमेल शूज करता हूँ या मेल शूज करता हूँ, तो वो आपको बता देगा कि सैंडल्स की चाहिए, सॉफ्टवेयर की चाहिए, किसकी चीज चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चनिंग थोड़ी सी वो मैसेज के ऊपर ही ऑटोमेटिक तरीके से कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे अब उसने नहीं किया हुआ, लेकिन आपको जब आप फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के किसी पेज से एंगेज करते हो तो आपको ये आइडिया होगा कि वो इस तरह से करता है। तो इस तरह के टेम्पलेट्स जो हैं वो हम लोग बनाते हैं मैसेंजर के जरिए, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम इंस्टेंट एक्सपीरियंस को देखते हैं कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस हम कैसे बनाते हैं। अब मैंने वेबसाइट सेलेक्ट किया है, हम इधर आते हैं, ऐड लेवल पे आते हैं, चेक करते हैं क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये हम ऐड लेवल पे आ गए हैं, ठीक है। वही फॉर्मेट हमारे से पूछ रहा है, इमेज कैरोसेल या कलेक्शन डाल दिया आपने, ठीक है। अच्छा, कलेक्शन और कैरोसेल आप लोगों ने देखा क्या होता है, आपको पता था, लेकिन आप लोग ना जो चीजें हम कर लेते हैं ना थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लोर कर लिया करें। अब कैरोसेल हमने वैसे देखा नहीं था डिटेल में, ठीक है, लेकिन आप खुद भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया करें, ठीक है। मुझे टाइम मिला इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली कैरोसेल में आपने जिस तरह आप इमेजेस अपलोड करते हैं ना, तो उसी तरह कैरोसेल में आपने कार्ड्स, लाइक डिफरेंट कार्ड्स डाल देते हैं। आप एक इमेज डालेंगे, उसकी डिटेल्स लिखेंगे, फिर दूसरा इमेज डालेंगे, उसकी डिटेल्स लिखेंगे, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन। इसी तरह आप डिफरेंट इमेजेस डाल डाल के उनकी हेडिंग और डिस्क्रिप्शन देते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसकी दे देंगे हेडिंग और डिस्क्रिप्शन जो भी आप चाहते हैं, और यूआरएल दे देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इसी तरह आप लिंक दे देंगे, उसके बाद आप एक और कार्ड डालेंगे। आपको पता है कैरासेल में हमें डिफरेंट कार्ड शो हो रहे होते हैं, यहाँ पे आप इमेज भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप 4 से 5 डिफरेंट इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कैरासेल के लिए। अब आप इसकी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। अब आपने दूसरा इमेज चूज किया है, उसकी आपने हेडलाइन दे दी और डिस्क्रिप्शन दे दी, ठीक है। वेबसाइट का यूआरएल दे दिया कि दूसरा वाला जो कार्ड होगा ना वो कैसे ओपन होगा। लेट्स क्लोज, ये एक हमारा कार्ड था, हमने हेडिंग दे दी और डिस्क्रिप्शन दे दी। फिर दूसरा कार्ड है, उसकी हेडिंग दे दी, डिस्क्रिप्शन दे दी और बटन का लिंक दे दिया, ठीक है। इस तरह हम सारे अपने कैरासेल कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी तरह अगर हम कलेक्शन में जाते हैं, कलेक्शन में भी आपको डिफरेंट इमेजेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है कि आप एक से ज़्यादा इमेजेस
वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से ना अब हमें ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अगर तो हमारे पास इंस्टेंट एक्सपीरियंसेस बने होंगे, ठीक है ना, तो हम उसको इंस्टेंट एक्सपीरियंस मतलब जो बना होगा वो हम सर्च करके उसे कह सकते हैं ये आप यूज कर लें। अगर हमारा नहीं बना हुआ तो हम न्यू पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं इसके, ठीक है। इसके पास बने बनाए टेम्पलेट्स भी होते हैं, कस्टम टेम्पलेट भी हम बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि हम किसी बने बनाए टेम्पलेट को यूज करके देखते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये एक थोड़ा छोटा सा इंस्टेंट एक्सपीरियंस उन्होंने बना बनाया टेम्पलेट जो है वो दे दिया, और मोबाइल पे उसका प्रीव्यू उसमें दिखाया कि ये होगा, फेसबुक पे ये होगा, इंस्टाग्राम पे इस तरह से आएगा, ठीक है। और अगर हम मैं इसका बेसिकली ये मोबाइल पे ही शो होगा, डेस्कटॉप पे होता ही नहीं है इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इस इमेजेस रिप्लेस कर सकते हैं, इमेजेस की जगह वीडियोस डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इमेज रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, उसके इमेज की जगह मेरा इमेज आ जाएगा, कंटेंट की जगह मैं अपना कंटेंट लिख देता हूँ, टेक्स्ट की जगह मैं अपना टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, बटन का टाइटल चेंज कर सकता हूँ, बटन का लिंक चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो जिस तरह मेरे पास कैराजल आ रहा है, ये भी एक तरह कैराजल है, डिफरेंट इमेजेस हैं। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट इमेजेस लगा सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ, इस इमेज को भी चेंज कर सकता हूँ, इसको भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास डिफरेंट इमेजेस आ रहे हैं, इनको मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। इसका यूआरएल नजर आ रहा है मुझे, यूआरएल मैं डिफरेंट दे सकता हूँ, कोई भी यूआरएल दे सकता हूँ अपनी वेबसाइट का, अपने पेज का, ठीक है। कहने से मुराद है कि ये छोटा सा मैंने एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस बना लिया है, जो कि मैं अपनी वेबसाइट पर यूजर्स को लेके जाने से पहले फेसबुक के ऊपर ही थोड़ी बहुत अपनी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ताकि फेसबुक पर ही यूजर को पता लग जाए, उसके बाद आगे कोई क्लिक करे तो उसके बाद मेरी वेबसाइट पर आ जाए, ठीक है, प्रोडक्ट पेज पर आ जाए, ठीक है। उससे पहले के स्टेप जो होंगे, थोड़ा बहुत जो मैंने अपनी प्रोडक्ट वगैरह को दिखाना होगा, वो फेसबुक के इंस्टेंट एक्सपीरियंस पर ही यूजर्स देख लेंगे, और उसके बाद वो आएंगे मेरी वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज पर डायरेक्ट, ठीक है। ये होता है इंस्टेंट एक्सपीरियंस। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आप प्ले करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आती हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, किन किन चीज़ों को हम कंसीडर करके ये बना सकते हैं। अभी हमने एक टेम्पलेट चूज किया था, इसी तरह हम इसको कस्टम भी चला सकते हैं, कस्टम बना सकते हैं, कंपोनेंट ऐड करें आप, बटन डालना है, कैरावल डालना है, फोटोज डालनी है, शॉप लोकेशन डालनी है, वीडियो डालनी है, टेक्स्ट डालना है या हेडर डालना है, ठीक है। आपका एक मिनी सा जो है ना वो टेम्पलेट, यानी कि वेबसाइट बिल्डर कह लें या पेज बिल्डर कह लें, वो आपको मिल रहा है यहाँ पे। आप डिफरेंट सेक्शंस को यूज करके आप डिफरेंट चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक और कंपोनेंट में ऐड करता हूँ जिसमें मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट के ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये आपको थोड़ी बहुत सेटिंग से प्ले करना पड़ेगा, फिट टू विड्थ, और मतलब डिफरेंट चीजें, यानी कि देखे ना आपके पास ऑप्शन डिफरेंट आ रहे होते हैं, उनको चूज करके आप अपनी मर्जी के एक बना लेते हैं कि यार मैंने इस चीज को इस तरह से लेके चलना है अपनी वेबसाइट के ऊपर,
ठीक है, आपको यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग नजर आ रही होंगी, आप उनसे प्ले कर सकते हैं, थीम चूज कर सकते हैं, डार्क रखना है, लाइट थीम रखना है, क्या रखना है आपने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास, आप इसको सेव करेंगे, जब आप कंप्लीट कर लेंगे फिर फिनिश करेंगे तो आपका ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाता है। लेट्स गो, हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब क्या होगा कि मेरी ऐड पर ही ये लेट्स सपोज मैंने कलेक्शन का चूज किया था ना, तो कलेक्शन के इसने जो इमेजेस थे मेरे पास वही इसने मेरी ऐड में भी डाल दी हैं। ठीक है, अगर मैं कलेक्शन की जगह सिंगल चूज करता हूँ, सिंगल इमेज, तो वो सिंगल ही आएगा, लेकिन लर्न मोर पर वो इंस्टेंट एक्सपीरियंस। अब देखिए, मैं इसकी लाइक यहाँ पे जो इमेज डाला है, वन इमेज डाला है, अब यहाँ पे मेरे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंट एक्सपीरियंस का, तो मैं इसको चूज करके एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये इसको हम चूज कर लेते हैं। तो क्या होगा कि स्टार्ट में जब ऐड आएगी, वो एक आपको इमेज, वीडियो जो या कैरेक्टर जो भी आप डालना चाहते हैं वो आ जाएगा, और उसके बाद आपका जो भी जिस तरह बटन क्लिक होता है तो आपकी इंस्टेंट एक्सपीरियंस जो है वो चलेगा। ठीक है, इसको चेंज करते हैं। इसको ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टेंट एक्सपीरियंस आ गया है, इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। ये देखें, इस तरह से हमारी ऐड शो होगी। उसके बाद अगर हम इसको शेयर लिंक, ये बेसिकली हम प्रीव्यू कर रहे हैं कि हमारी ऐड किस तरह नजर आ रही है। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन वो दिखाता है कि आपकी ऐड डिफरेंट ऑप्शन में कैसे नजर आएगी। इंस्टाग्राम फीड पे इस तरह से नजर आएगी, और इंस्टाग्राम फीड में, फेसबुक फीड में, मार्केट प्लेस में, ये डिफरेंट उन्होंने ऑप्शन दिखा दिए हैं डिफरेंट डिवाइसेज और डिफरेंट, लाइक राइट कॉलम में आजकल नहीं आएगी, वीडियो फॉर्मेट में भी नहीं शो होगी। ठीक है ना, मैसेंजर में भी नहीं शो होगी, इनबॉक्स में, जहाँ पे शो होगी उसने बता दिया। ठीक है,
ठीक है, ये अब आपके पास इंस्टेंट एक्सपीरियंस आता है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको देखते हैं इंस्टेंट फॉर्म्स को। ठीक है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस आपको पता लग गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंस्टेंट फॉर्म्स भी आज चेक कर लेते हैं। वो भी बेसिक लाइक इतना लेंथी चीज़ नहीं है। बस ये चीज़ें होती हैं आपके प्ले करने पे होती हैं, टेक्निकल नहीं होती। आप जितना इसको एक्सप्लोर करते हैं, जितना आप उन चीज़ों को चेक करते हैं, खुद से आप इन चीज़ों को मतलब प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको वो चीज़ें समझ आ जाती हैं। ठीक है, अब लाइक इंस्टेंट फॉर्म से हम जाते हैं। अब पहले जब हम वेबसाइट पे गए तो हमारे पास इंस्टेंट एक्सपीरियंस का भी ऑप्शन आ रहा था। अब हम इंस्टेंट फॉर्म्स सेलेक्ट करके लाइक लेट्स सपोज पहले हम मैसेंजर देख लेते हैं एक दफ़ा, फिर हम इंस्टेंट फॉर्म पे आते हैं। अब हमने मैसेंजर का ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि हमारी कन्वर्जन लोकेशन जो है ना वो मैसेंजर होगी। अब हम एड्स के ऊपर आते हैं ना, तो हमें ये मैसेज जो मैसेंजर का टेम्पलेट है वो बनाने के लिए हमें कहेगा। ठीक है, ये हम ऐड के ऊपर आ गए हैं, ऐड क्रिएटिव हेडलाइन। ठीक है, अब ये आपको मैसेज टेम्पलेट बनाने का कह रहा है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या क्या ऑप्शन देता है। ये देखें आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, जिस तरह अभी मैंने दिखाया था आपको कि ये तो वो तो बेसिकली आपको चीज़ें नहीं कर रहा था। ठीक है ना, लेकिन ये आप अपने फेसबुक के ऊपर लाइक अपनी बिजनेस से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने लीड क्लोज करनी है फॉर एग्जांपल मैसेंजर के ऊपर, तो आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप क्या कोई सैलून है, आपने कोई लीड क्लोज करनी है, तो आप उससे पूछेंगे कि आपकी टाइमिंग क्या है, आपने करवाना क्या है, फिर आप अपने उसको मेन्यू दिखा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आपकी लीड मैसेंजर पर क्लोज हो सकती है। ठीक है? सबसे पहले आपका वेलकम मैसेज आता है। ठीक है, आपने वेलकम मैसेज आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नेमिंग का टैग आ रहा है, जो भी आप देखते हैं। ठीक है, अब ये नेम का टैग आ रहा है, जो भी आपके ये जो विजिटर्स हैं आपकी ऐड के, उनका नेम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैग में फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इमेज भी डाल सकते हैं कोई। ठीक है, आप अपने मैसेंजर का जो टेम्पलेट होगा जिस पे आपने लीड क्लोज करनी होगी, कोई वीडियो डाल सकते हैं, कोई और लाइक इमेज डाल सकते हैं, इमोजी डाल सकते हैं, पर्सनलाइजेशन कुछ ऐड कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन से मुराद है उसका कोई नेम, सरनेम, रेसिपेंट यानी कि जो भी आपका आपके पास आपके ऐड से इंटरेक्ट कर रहा है उस बंदे का नेम आ जाएगा, सरनेम आ जाएगा, फुल नेम आ जाएगा। ठीक है, या उसके पेज का नेम आ जाएगा, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे ऐड किया था टैग, इसी तरह ये टैग फुल नेम पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आप डिपेंड करता है आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, उसको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लाइक आर यू इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, लाइक मैंने एक सैलून की एग्जांपल दी थी, तो आप पूछ सकते हैं for which what do you want to you sorry। ठीक है, अब आप इसको ऑप्शन दे सकते हैं कि आंसर टेक्स्ट में करना है। ठीक है ना, वो अपना आंसर बताएगा, या आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। कंप्लीशन करता है तो फिर क्या हो सकता है। ठीक है, और वो आंसर अगर दे देगा, ठीक है ना, तो आप इसको और अपने भी आंसर दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये यस या यस या नोट नाउ पूछ रहा है, तो हमने उससे पूछना था कि आप
सैलून में जो आना चाह रहे हैं, बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करवाना चाहते हैं? तो आप बियर्ड बनवाना चाहते हैं, या आप हेयर कट कराना चाहते हैं? ठीक है, या आप, ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम डिफरेंट ऑप्शंस पूछ रहे हैं कि आप क्या करवाना चाहते हैं। तो उसके बाद अगर वो कहता है कि हेयर कट, ठीक है, यानी कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, आप इससे प्ले करेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि मेरे लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मैंने क्या, मतलब मुझे रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली मैं किस ऑप्शन पे जा सकता हूँ, क्या चूज कर सकता हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट आंसर्स हैं, और आपने मजीद ऑप्शंस ऐड करने हैं, आपके पास ऑप्शंस का है, आपने अपनी सिटी की लोकेशन वगैरह को शेयर करनी है। ठीक है, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप कंप्लीशन मैसेज दे सकते हैं कि थैंक्स, आपकी जो इंफॉर्मेशन है हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, उसके साथ आप कोई वेबसाइट का लिंक डालना चाहते हैं, ठीक है, वो भी डाल सकते हैं आप। कोई कॉल टू एक्शन देना चाहते हैं, कोई कॉल टू एक्शन बटन देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। उसका यूआरएल दे सकते हैं कि आप, आपका मैसेज लाइक आपकी लीड क्लोज हो गई है, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पर लेके जाना चाहते हैं उसको, यार ठीक है आपकी लीड तो क्लोज हो गई है, लेकिन अब आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, हम आपको कॉल, कुछ शॉर्टली कॉल करेंगे। ठीक है, फिर ये प्राइवेसी पॉलिसी है। प्राइवेसी पॉलिसी आपकी जो भी है कि आप लाइक क्लाइंट कस्टमर की जो भी पॉलिसी रखते हैं वो आप उसके यहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हैं। जब आप इसको सेव करते हैं ना तो वो आपको फिर उसका ऑप्शन देता है। अभी कुछ कोई इश्यूज हैं, इस वजह से आपसे वो आप सेव नहीं कर रहा, कि आप वो क्वेश्चन जो इश्यूज आ रहे हैं वो उसके सॉल्व करेंगे, जो इश्यूज हैं फिर वो आपको सेव करेगा। ठीक है, बेसिकली आपको समझाने का मकसद था कि आप इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस की मदद से आप एक अपना मैसेंजर का टेम्पलेट बना सकते हैं, जिससे हमने पहले इंस्टेंट एक्सपीरियंस का टेम्पलेट देखा। तो इसी तरह आप सॉरी, अच्छा, इंस्टेंट फॉर्म्स इसी तरह हमारे पास फॉर्म्स का भी ऑप्शन आता है। फॉर्म्स आज ही देख लें या इतना काफी है? जी, ठीक है देख सर, लें इतना आज या काफी है? आज काफी है सर। चलें ठीक है, कल के लिए ना फिर आपने इंस्टेंट फॉर्म्स ही देख के लाना है, और आपने जो अभी हमने पढ़ा ना, आपने एक्सप्लोर करना है इंस्टेंट एक्सपीरियंसेस को और मैसेंजर के टेम्पलेट्स को। आपने देख के लाना है कि किस तरह से हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाते हैं। ठीक है, आप कोई भी अपना मॉडल पकड़ सकते हैं, सैलून का है या कोई रिपेयरिंग सर्विस का है या कोई अपॉइंटमेंट बुकिंग है, कुछ भी है आपका। ठीक है ना, कोई टीचिंग है, कोई कंसल्टेंसी है, उसको पकड़ें और आप उसके अकॉर्डिंग अपना मैसेंजर का टेम्पलेट बना के देखें कि मेरे पास क्या, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, क्या क्या चीज़ें मुझे डालनी चाहिए। इसी तरह आपके पास इंस्टेंट एक्सपीरियंस का ऑप्शन आता है, तो वो आप करके देखें। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह इंस्टेंट फॉर्म डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज के सेशन में किसी को कोई इश्यू आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई क्यूरी है किसी की, तो आप पूछ लें। जी आयशा वसीम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि ये तो जब इंस्टेंट एक्सपीरियंस जब हम करेंगे तो ये तभी करेंगे ना जब हमें लीड या फिर कोई ऐसा, मतलब कोई एक्शन परफॉर्म करवाना हो व्यूअर से, मतलब अवेयरनेस का अगर हमने ऑब्जेक्टिव चूज किया तब तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ऑब्वियसली अवेयरनेस में तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हमें तो कोई इंगेजमेंट करवानी है, कोई कॉल टू एक्शन या कोई कन्वर्जन करवानी है, छोटी लीड क्लोज करवानी है, या लाइक आपने कन्वर्जन का कराना है, तब आप करा सकते हैं इसको। ठीक है।
और किसी का कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अहमद रजा, आपका मैसेज जो आया था वो मुझे आया था। अच्छा, हाँ, वो मुझे आ गया था। तो मैं आप आपके अभी, नंबर देने लगा था अभी। सॉरी, मैंने कहा मैं नंबर आपसे पूछने लगा था आपका। हाँ वो मेरा ही नंबर है जब मैं मैसेज किया आपने, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सका। आप ना ऐसा करें कि अवैस इलियास से भाई से बात करें, वो आपको बता देंगे। आपके नोट्स ठीक थे वैसे, तो इसी तरह ही करना है। और बाकी आप डिटेल में जो भी आपकी क्यूरीज हो ना, आप इनसे बात कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। जी ठीक हो गया। वैस भाई का नंबर ग्रुप में है। ये अवैस भाई को मैंने एडमिन बना दिया है, आप देखेंगे ना तो इनका आ रहा होगा। जी ठीक है। ठीक है, नबील साहब को हमने एडमिनशिप से रिजाइन करा दी। एडमिन तो हैं अभी भी, लेकिन बहरहाल क्लास इंचार्ज की जो वो थी ना, वो इनसे ले ली है, और हमने अवैस इलियास साहब को दे दी है। जी नबील साहब ना थोड़े डिले पड़ रहे थे। अभी तक तो जो है ना, ये जो क्लासें हो रही हैं, जब तक पीछे वाला समझ नहीं आएगा ये कोई समझ नहीं आ रहा, ऊपर से यही गुजर तो रहा मैं है। आपसे कहता रहता हूँ ना, यही तो मैं आपसे, आपने कवर नहीं ना किया। यही मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप जो पीछे जो चीजें हमने कर ली हुई है ना, वो आप कवर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगी। लाइक आज हमने ये पढ़ा है इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपकी पुरानी सारी बेस क्लियर होती, आपने लाइक जो जिस तरह हमने बाकी स्टूडेंट्स ने अक्सरों ने किया है, नोट्स बनाए हैं, रिसर्च की है, जो रिसर्च की असाइनमेंट्स मिलती थी वो किए के लाए हैं, नोट्स सारों के बने हुए हैं। अब इनको सिर्फ इस चीज पे आज देखना है घर जाके। अच्छा घर सर, पे इन्होंने, पहले ना, पहले एक चल रहा था जैसे 3 टॉपिक शुरू में पहले दिन लेक्चर में हुआ था, सर्च इंजन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये लिखवा दिए गए थे। लेकिन अब वो उस तरह चल नहीं, अब सिर्फ डायरेक्ट गुफ्तगू होती है। मतलब ये नहीं होता कि आज इसको हम डिस्कस करेंगे और वो एक मतलब कि एक लिखवा दिया जाता जैसे। देखिए यार, ये मतलब वही होता है कि यार आपने कल, लाइक कल मैंने आपको कहा था कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस करके लाना है, तो आज हमने वो चीज़ें देख ली हैं। आज मैंने आपको कहा कि इंस्टेंट फॉर्म्स करके लाना है, कल हम वो देख लेंगे। तो ये इसी तरह चीज़ें होती हैं। अगर वो साथ difficult नहीं होता। कर दिया जाए ना रोज का, आज ये हम कर रहे हैं, फिर बंदा वो अपने पास नोट कर लेता आप है लोग और लिख लिया करें ना, आप लोग लिख लिया करें जो भी डिस्कशन होती है। मैंने आपको बताता हूँ, बल्कि कल भी मैंने आपको बताया कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस हमने पढ़ना है, तो आज हमने वो पढ़ा है। तो अब हमने कल जो है वो इंस्टेंट फॉर्म्स पढ़ना है, तो अब हम कल इंस्टेंट फॉर्म पढ़ने। तो ये चीजें आप नोट कर लिया करें अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जिसको कोई मतलब इशू आ रहा होता है, तो आप इसका वो क्या देख लिया नाम करें। था? आज हमने ये पढ़ा है। हाँ, कल क्या पढ़ना है? कल इंस्टेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे हम। आज हमने इंस्टेंट एक्सपीरियंस देखा है, और हमने मैसेंजर टेम्पलेट देखा है कैसे बनाते हैं। इसी तरह हम इंशाल्लाह कल इंस्टेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अवैस आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मैं ये पूछना चाहता कि ग्रुप में हमारे पास जो पार्टिसिपेंट हैं वो 187 या 88 है। ठीक है। जो क्लास लेते हैं वो तकरीबन कोई 30 के करीब ही होते हैं बस। तो इनको कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सकता? इनको शॉर्ट लिस्ट ऑटोमेटिकली शॉर्ट लिस्ट ही हैं। देखें, जो कोर्स ले रहे हैं ऑब्वियसली वही हैं। असल में किसी के टाइमिंग का भी इशू होता है, कोई ऑनलाइन भी देख रहे होते हैं, ठीक है। किसी कोई क्लास है, कोई ऑफिस में है, कोई काम पे है, तो वो लोग बाद में आपका जो लाइक यूट्यूब चैनल से देख लेते हैं, ठीक है ना। सर, इसके लिए तो मैंने ये क्या किया कि इनका आपको मैंने बताया था कि अलग अलग फोल्डर बना दिया, जैसे जैसे इनकी असाइनमेंट्स आती जाएंगी वो उसमें हमारे पास स्टोर होती जाएंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। हर बंदे के नाम का एक एक अलग, अभी जो जो जैसे जैसे आता जाएगा उसका अलग अलग फोल्डर बनता जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ठीक है, और किसी का क्वेश्चन हो जल्दी से पूछें, ताकि हम आज के सेशन को वाइंड अप करें, और फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट सेशन। जी सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस है और ये कलेक्शन एड्स जो है, इसमें क्या डिफरेंस है? सर, देखने में तो बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, इसमें भी टेम्पलेट्स यूज हो रहे हैं, कॉल कलेक्शन टू एक्शंस में, यूज हो रहे हैं। हाँ बेसिकली आप क्या कलेक्शन में ना, जो आपने इंस्टेंट एक्सपीरियंस बनाया होता है ना, उसके इमेजेस इकट्ठे होके कलेक्शन में आ जाते हैं,
ठीक है, देखिए बेसिकली कलेक्शन क्या है, कलेक्शन इमेजेस की एक कलेक्शन है, लाइक आपको बताता हूँ। ठीक है, ये कलेक्शन है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, जो भी आपकी वो बनी होती है ना, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, जो आपका वो बना होता है, आपका जो आपने इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे बनाया होता है, तो वो आपके इमेजेस इकट्ठे करके उसके ऊपर दिखाया था। ठीक है, ये आपने लाइक ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस बनाया था, वीडियो डाली थी, इमेजेस डाले थे, ठीक है, या ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस था, तो वो इकट्ठा करके एक ही आपको कलेक्शन में दिखाया था। ठीक है, कलेक्शन बेसिकली रिलेट कर रहा है इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन इंस्टेंट एक्सपीरियंस है डिफरेंट थिंग। इंस्टेंट एक्सपीरियंस को आप कलेक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं, इंस्टेंट एक्सपीरियंस को आप कैराजल के साथ, इंस्टेंट एक्सपीरियंस को आप इमेजेस और वीडियो ऐड के साथ, किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इमेज जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस है वो कलेक्शन ऐड के साथ ही आएगा, वो सिंगल इमेज ऐड के साथ भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है सिद्धराम। जी सर, मींस के अगर हम इंस्टेंट एक्सपीरियंस यूज करें और इस पार्ट को अगर हम छोड़ दें कलेक्शन एड्स को, तो उसमें कोई कोई हमें डिफिकल्टी तो नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, आप कर सकते हैं। ओके, इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब एसोसिएशन नहीं है कि आपने कलेक्शन यूज करना है, ऐड फॉर्मेट आपका ऐड फॉर्मेट कलेक्शन हो तभी आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस यूज कर सकेंगे। आप कोई और ऐड अगर फॉर्मेट रखते हैं इमेज का या वीडियो का या कैराजल का, फिर भी आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अर्की आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस, इसका ऑप्शन कहाँ पे है, मुझे ये दिखा दीजिए, मुझे इशू आ रहा अच्छा, है। इंस्टेंट एक्सपीरियंस आपने पहले, आपको ये हर ऑब्जेक्टिव में नजर नहीं आता। ठीक है, आपको हो सकता है अवेयरनेस में नजर ना आ रहा हो, ट्रैफिक में नजर ना आ रहा हो, लीड में नजर आ सकता है, सेल में नजर आ सकता है, या एंगेजमेंट में नजर ना आ रहा हो, ट्रैफिक में नजर आता है। ये आपको जो जहाँ पे रिक्वायर होता है ना वहीं पे नजर आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं कि किस कंपेन ऑब्जेक्टिव में मुझे इंस्टेंट एक्सपीरियंस के मिल सकते हैं। वैसे अभी हमने लीड देखा है, लीड में ऑप्शन ऑब्वियसली आता है, तो हम लीड के अगर ऑप्शन में जाते हैं ना, सबसे पहले आपने ये भी देखना है कि जो एड सेट है आपका, ठीक है ना, ये एड सेट है, इसमें कन्वर्जन लोकेशन क्या है। अगर आपने कन्वर्जन लोकेशन मैसेंजर दी है तो आपको मैसेंजर टेम्पलेट का पूछेगा, इंस्टेंट एक्सपीरियंस का शायद ना पूछे ही ना। ठीक है ना, क्योंकि मैसेंजर पे जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी एड क्लिक होके ना वो मैसेंजर के ऊपर जाएगी, वो इंस्टेंट एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है ना, लाइक लेट्स सपोज हम कोई देखते हैं, लाइक ये ऐड शो हो रही है, ठीक है, ये शॉप नाउ का लिखा हुआ है, तो अगर हमने इसका मैसेंजर लगाया होगा तो ये डायरेक्ट मैसेंजर पे जाएगा, और अगर हमने इसका लगाया होगा इंस्टेंट एक्सपीरियंस तो ये बटन पे क्लिक करके इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर आपको वो उस हिसाब से ऑप्शन भी नहीं देता। ठीक है, आप अगर आपने मैसेंजर का यहाँ पे लोकेशन चूज की हुई है, आपने अपनी कन्वर्जन लोकेशन एड सेट लेवल पे मैसेंजर चूज की हुई है, तो आपको एड लेवल पे वो एड लेवल पे इंस्टेंट एक्सपीरियंस का ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने वेबसाइट सेट किया हुआ है, यानी कि आपने वेबसाइट पर लेके जाना है, तो वेबसाइट से पहले आपको पता है इंस्टेंट एक्सपीरियंस का आप दिखा सकते हैं, तो इसलिए आपको एड सेट लेवल पे, सॉरी एड लेवल पे वो इंस्टेंट एक्सपीरियंस का ऑप्शन शो करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे जी जब सर। आप आते हैं डेस्टिनेशन में, ठीक है, आपने ऊपर अपना पेज सेट कर लिया, आइडेंटिटी, फेसबुक पेज कौन सा होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा होगा, फिर आपने ऐड ग्रुप जो आपका यहाँ पे बनाया था वही आपका ऐड ग्रुप रहेगा इधर। ठीक है, मैनुअली अपलोड करना है आपने। ठीक है, फॉर्मेट भी आपने डाल दिया सिंगल इमेज का। ठीक है, फिर ऐड क्रिएटिव आपने इमेजेस डाल भी दिए, और टेक्स्ट हेडिंग डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन भी दे दी। ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन भी दे दिया। उसके बाद आपके पास आएगा डेस्टिनेशन का ऑप्शन।
डेस्टिनेशन पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, या वेबसाइट चूज करें, वेबसाइट का लिंक लगा दें, ठीक है, या आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे लेके जाना है आपने, कॉल पे लेके जाना है, फेसबुक इवेंट पे लेके जाना है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे लेके जाना है। तो अब यहाँ से हम इंस्टेंट एक्सपीरियंस चूज करेंगे तो फिर ये हमें इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, कल आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टेंट फॉर्म भी चेक करके लाइएगा, और जो अभी हमने आज पढ़ा है इंस्टेंट एक्सपीरियंस और मैसेंजर का जो हम टेम्पलेट बनाते हैं, इसको आपने रिसर्च करके लाना है, और इसकी प्रैक्टिस कर, सॉरी रिसर्च नहीं, प्रैक्टिस करके लानी है कि हम किस तरह इसको यूज करते हैं, एक्सप्लोर करना है आपने डिफरेंट ऑप्शंस को, ताकि आपको ये इसकी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह इंस्टेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे, तब तक के लिए इजाजत। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।